फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के ऊपर। क्योंकि देखिए, यहाँ पे टाटा मोटर्स में गिरावट के बाद आपको फिर से ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में 313 रुपये पे देखिए स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 5 रुपये 40 पैसे देखिए स्टॉक बढ़ा है। 1.75% यहाँ पे आपको स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स के ऊपर कि यहाँ से क्या टाटा मोटर्स अगले हफ्ते आउट परफॉर्म कर सकता है, क्या टाटा मोटर्स में यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। और दोस्तों, कंपनी के सीएफओ का बड़ा बयान निकल के आया है Q4 रिजल्ट्स के ऊपर भी। और जो एक इंटरव्यू हुआ था उनका, तो देखिए उनसे जो सवाल पूछे गए उसके ऊपर देखिए डेफिनेटली वो काफ़ी बढ़िया निकल के आए हैं। तो वो उन्होंने क्या कहा है टाटा मोटर्स के ऊपर, टाटा मोटर्स में आगे आपको फ्यूचर क्या दिखता है, तो दोस्तों आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लेटेस्ट स्टॉक रिकमेंडेशंस पिक्स मिलती है, तो आप जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो देखिए, अब टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे 313 पे क्लोजिंग दी। फ्राइडे को आप देखिए यहाँ पे बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा था, ठीक ठाक देखिए स्टॉक कर रहा था। बाकी अगर ऑटो सेक्टर के स्टॉक से कंपेयर करता हूँ तो देखिए ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया चल रहा था। और ऑटो सेक्टर में देखिए कोई इतनी खास तेज़ी नहीं थी तब। भले आप देखेंगे मार्केट में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, लेकिन टाटा मोटर्स बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा था। लेकिन जैसे टाटा मोटर्स ने यहाँ पे 316-17 रुपये का लेवल टच किया, वहाँ से आप देखेंगे स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिलती है। ये देखिए, जो दिन का हाई था वहाँ से स्टॉक आपको गिरता हुआ नज़र आया। 313 312 तक टूटा और क्लोजिंग 313 पे दी है। तो आप समझ सकते हैं कि गिरावट यहाँ पे 316 के बाद स्टॉक के अंदर बनती हुई देखने को मिली। खुलता कहाँ पे, खुलता देखिए गैप अप है, उस गैप अप के बाद सस्टेन करता है और देखिए धीरे धीरे ऊपर आने की पूरी कोशिश करता है। तो टाटा मोटर्स में बेहतरीन देखिए तेज़ी बनती हुई देखने को मिली थी, बढ़िया देखिए स्टॉक कर रहा था। लेकिन वो ऊपर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और क्लोजिंग 313 पे देखने को मिली है। बट अब टाटा मोटर्स के सबसे पहले मैं आपको वो सीएफओ का बयान दिखा देता हूँ जो उन्होंने कहा है कंपनी को लेके। तो चलिए पहले आपको वो दिखाता हूँ। तो देखिए, टाटा मोटर्स के सीएफओ ने क्या कहा है, थिंग्स शुड स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग फॉर टाटा मोटर्स H2 ऑनवर्ड्स। तो देखिए उनका कहना है कि जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन है वो देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे H2 से। तो अब H2 का क्या मतलब है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ये बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, कंपनी ने उन्होंने कहा कि देखिए वी आर नॉट एबल टू मीट कस्टमर डिमांड टू द एक्सटेंट दैट वी वुड लव टू, and therefore that is going to take at least 2 quarters before things really all right. Q1 will be significantly impacted and Q2 onwards things should start gradually start improving. We believe things should start normalizing H2 onwards, says PB Balaji Group CFO. तो देखिए उनका क्या कहना है कि देखिए हम यहाँ पे कस्टमर का डिमांड जो होता है उस पर खड़े नहीं उतर पाए, और आप थोड़ा सा जो रिकवरी का टाइम है वो देखिए यहाँ पे आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में आप देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑल राइट होता हुआ नज़र आ सकता है हमारा टाटा मोटर्स। Q1 थोड़ा सा अब आपको सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन जब Q2 के नतीजे आएंगे तब आप देखिए यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो H2 का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे Q2 के बाद से कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आएगी। अब कंपनी के उनसे पूछा कि देखिए यहाँ पे वाई टाटा मोटर्स Q4 रिजल्ट्स केम एज अ सरप्राइज टू द स्ट्रीट। तो देखिए उनका कहना था कि यहाँ पे हमने पहले कहा था कि देखिए जो JLR का बेसिक DNA है वो हमारा मॉडर्न लग्जरी डिज़ाइन नंबर्स के जैसा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जैगुआर को फुली इलेक्ट्रिक बनाने वाले हैं 2025 से। तो एक प्रीमियम लग्जरी देखिए BEV इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आएगी तो उसके अंदर 6 BEV व्हीकल्स के आपको देखिए यहाँ पे बनती हुई नजर आएंगे 2025 से। तो उसके कारण आप देखिए जो हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए था, जो थोड़े से बिग डिसीजंस थे हमने वो लिए, और इसके कारण आपको नंबर्स के अंदर थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिली, लॉस हमारा थोड़ा सा बढ़ा। तो कह सकते हैं कि वो JLR का, जैसे पहले भी उनका JLR राइट ऑफ हुआ उसके कारण देखिए यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में आपको अफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन अब कह सकता हूँ कि देखिए जो कंपनी का ऐसा उन्होंने बयान दिया तो डेफिनेटली ये बढ़िया है। और यहाँ से आप नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेटली एक बढ़िया आपको देखिए जो साइन है वो जो बता रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। अब दोस्तों, स्टॉक के चार्ट पे हम फिर से लौटते हैं। अब यहाँ पे तेज़ी क्या बन सकती है अगले हफ्ते, चलिए आपको ये बताता हूँ। अब देखिए टाटा मोटर्स में आप देखेंगे यहाँ पे पिछले करीबन एक महीने से स्टॉक काफ़ी कंसोलिडेट किया, एक बढ़िया तेज़ी दी, बट उसके बाद फिर गिरा, नंबर्स निकल के आए, लेकिन अभी भी स्टॉक देखिए 5.23% ऊपर है। अब स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ थी कि देखिए 308 307 के बाद सपोर्ट लेकर स्टॉक फिर से ऊपर आता है और फिर से देखिए तेज़ी करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए ऑटो सेक्टर के अंदर जैसे जैसे रिकवरी आएगी
वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक्स बढ़ेंगे। अब देखिए वो लॉकडाउन की खबरें बार बार निकल के आती है, उसके कारण देखिए ऑटो सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन अब जैसे जैसे देखिए स्टेट्स वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाएंगे, जैसे जैसे देखिए इनके प्लांट्स खुलेंगे, तो ये कह सकता हूँ कि जून एक ऐसा महीना रहने वाला है जो बहुत ही बढ़िया रह सकता है। डेफिनेटली देखिए जो केसेस डाउन आए हैं वो ऐसा नहीं है कि पूरे आपको यहाँ पे सब कुछ इनका खुलता हुआ नज़र आ जाएगा, सब मार्केट नॉर्मल हो जाएगा, डेफिनेटली नॉट। लेकिन देखिए जब धीरे धीरे इनके वो प्लान्स खुलेंगे, वो जो खबरें निकल के आएगी, उसके कारण देखिए स्टॉक के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और स्टॉक में ऊपर एक रेजिस्टेंस है 315 316 का, उसको अगर देखिए तोड़ देता है ये मंडे को, गैप अप अगर हम खुलते हैं या फिर थोड़ी बहुत तेज़ी से खुलते हैं, डेफिनेटली एसजीएक्स अभी नेगेटिव शो कर रहा है कि देखिए यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए अमेरिका के मार्केट अगर शुरुआत में बढ़िया करते हैं और अगर अब एशियन मार्केट्स थोड़ी बहुत भी तेज़ी दिखाते हैं, तो डेफिनेटली हमारे मार्केट्स के अंदर जो मोमेंटम है वो वापस से वो बिल्ड होएगा। मोमेंटम तो पहले से ही है, उसको हम वापस से देखिए कैरी करेंगे। तो अगर मार्केट बढ़िया खुलते हैं और अगर 316 के ऊपर खुलता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 316 को ये पार नहीं कर पाता है तो दिक्कत ये रहेगी कि नीचे 308 का सपोर्ट टूटने के काफ़ी चांसेस होंगे। तो आपको अगले हफ्ते के लिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या होगा, चलिए आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले देखिए हम टेक्निकल्स पे नज़र डालेंगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस स्टॉक के अंदर जानना कि इसके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं आखिरी मिनटों में, तो आपको नज़र आएगा कि स्टॉक के अंदर आखिरी मिनटों में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर फॉर्म हुआ है, एक हैवी सेलिंग प्रेशर फॉर्म हुआ है। आपको सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रही है। तो डेफिनेटली वो जो आखिरी के मिनटों में आपको मैंने दिखाया था चार्ट पे कि देखिए स्टॉक गिरा है, उसके कारण देखिए यहाँ पे हैवी सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ देखने को मिला। तो अगले हफ्ते के लिए दोस्तों जो रेंज रहने वाली है, जहाँ पे आपको देखिए इसके अंदर बाइंग सेलिंग करनी है, तो करंट लेवल्स पे देखिए खरीदारी करके चलना है। अगला हफ्ता मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी बढ़िया रह सकता है। तो अब यहाँ पे टारगेट मान के चलिए 330 से 340 रुपये तक के। स्टॉप लॉस दोस्तों आपको मेंटेन करना है अगले हफ्ते के लिए, वो करना है यहाँ पे अगले हफ्ते के लिए जो होगा करीबन यहाँ से 300 का। तो 300 का स्टॉप लॉस। अब मंडे के क्या टारगेट्स क्या होंगे, मंडे के लिए देखिए यहाँ पे वापस से करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट रखिए दोस्तों यहाँ पे आप मंडे के लिए जो होगा, मुझे लगता है कि देखिए स्टॉक यहाँ से आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है मंडे के अंदर करीबन 320 तक। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है आपको, यहाँ पे मेंटेन करके चलना है करीबन 305 रुपये का। तो 305 के स्टॉप लॉस के साथ 320 रुपये का लक्ष्य, पूरे हफ्ते के लिए 330 से 340 रुपये तक के लक्ष्य आपको टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।